अपनी फील कर सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी हड्डी फील होती है, यहाँ से फिर हमारा पेट शुरू हो जाता है। तो ये जो एरिया है और इसमें का नीचे का पार्ट, क्यों नीचे का पार्ट? क्योंकि यहीं पे ज्यादा कैपेसिटी हमारी उसको खोल बंद करने की। ऊपर तो फिर भी बंधा हुआ है, ऊपर का रिबकेज कैसा, ऐसा सबने स्केलेटन का डायग्राम तो देखा होगा, ऐसा रहता है, राइट। तो यहाँ पे जो हम करेंगे तो कैपेसिटी यहाँ पे लंग की बहुत कम है, और नीचे के पार्ट में हमारा लंग का भी शेप ऐसा रहता है, क्योंकि नीचे जैसा बलून रहता है, बलून ऊपर नैरो है और नीचे चौड़ा है। तो चौड़ा पार्ट हमारे लंग्स का इधर है। तो हम जितना प्रेशर नीचे की तरफ देंगे और नीचे के लंग को हम दबाएंगे और खोलेंगे, उतना ज्यादा हमें ऑक्सीजन देने के लिए मौका मिलेगा, राइट। तो हमें यहाँ सेंटर में, अच्छा अभी हाथ कैसे करेंगे? हाथ कैसे करेंगे? सब लोग ऐसे कीजिए, सभी लोग एक हाथ के ऊपर, एक हाथ वो पाम को अटका लीजिए और एल्बो स्ट्रेट स्ट्रेट। ये बहुत जरूरी ध्यान में रखना कि हमें जब हम सीपीआर दे रहे हैं हमारा एल्बो स्ट्रेट रहेगा, उसको हम ऐसे करके ऐसे नहीं दे सकते, हमारा प्रेशर एडिक्वेट आएगा ही नहीं। तो जब भी हम दे रहे हैं प्रेशर शुड बी विथ हैंड स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अभी जगह कहाँ पे हुई और हमें कैसे पोजीशन में देना है, ये क्लैरिटी मिली। अब इस पे हम डेमो करेंगे, थोड़ा सा खुलेंगे, ठीक है। आप लोग को पीछे वालों को दिख नहीं रहा होगा तो खड़े भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा साइड में भी आ जाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है। सब लोग जहां भी हैं वहां से देखें तो बेटर है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे पेशेंट का सिर है, यहाँ पे बॉडी है, राइट। यहाँ पे उसकी ये इतनी बड़ी चेस्ट है, ठीक है। और ये सेंटर है, यहाँ पर हमारा ये जो स्टर्नम की हड्डी हमने बोली वो है, तो यहाँ पे ये हड्डी है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे लोअर पार्ट में थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब एल्बो स्ट्रेट, ठीक है, एल्बो स्ट्रेट और प्रेशर देके उठाना है। ये कितना जाना चाहिए? ये तो थोड़ा नरम है इसलिए आपको ज्यादा दिख रहा है, लेकिन कितना दबना चाहिए जब हम दबाते हैं? चेस्ट को कितना दबाना चाहिए? एनी गेस? एडल्ट है तो 2 से 3 इंच, अगर बच्चे हैं छोटे हैं तो 2 सेंटीमीटर वगैरह, आपको उसके कोरिलेट करना है, राइट। तो एडल्ट पेशेंट है तो 2 से 3 इंच हमें उनका दबाना है, करेक्ट। तो दबाएंगे हम और फिर रिलीज करेंगे प्रेशर। अच्छा ये तो हो गया ये। अब क्या रेट रहना चाहिए ये करने का? जिस स्पीड में ये कर रहे होगा, अब हम दिखाएंगे क्या स्पीड से होना चाहिए। थोड़ा सा, यस, राइट। और इतनी ही एनर्जी से आपको हर एक कॉम्प्रेशन करना है। ऐसा नहीं कि हम एक कॉम्प्रेशन छोड़ दें, राइट, क्योंकि यही चीज है जो उसके जान को बचा सकती है, राइट। तो 100 कॉम्प्रेशंस इन 1 मिनट। और अगर आपके साथ कोई बायस्टैंडर है जो आपके साथ है कोई हेल्प करने के लिए, तो हम सोचेंगे कि उनको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दें। पर यदि आप अकेले हैं तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जो ये कॉम्प्रेशन कर रहे हैं इससे हार्ट पे भी प्रेशर आ रहा है और लंग्स भी फूल रहे हैं, करेक्ट। तो यदि आप अकेले हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रेशन करने हैं। और ये कब तक करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कब तक करेंगे हम लोग? कब तक करना चाहिए? एक तो ये हो गया जब तक वो सांस न ले। अगर वो सांस ले ही नहीं रहा है फिर भी, तो आप कब तक कंटिन्यू करोगे? अगर आपको लग रहा है, आप बार बार चेक कर रहे हैं कि वो सांस ले रहा है या नहीं, हार्ट चालू हुआ है या नहीं, तो फिर आप कब तक कंटिन्यू करेंगे? यस, कितना? 5 मिनट्स। और नजदीकी हॉस्पिटल में जाने तक ये सेकंड ऑप्शन, अगर पास में है तो। पर नजदीकी हॉस्पिटल आपका 1 घंटा दूर है, फिर 1 घंटा करेंगे, आप भी बाजू में लेट जाओगे बाद में। हाँ, तो 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स तक हमारे में कैपेबिलिटी भी रहेगी कि हम सीपीआर दें, और साथ साथ ये कि
पेशेंट की जान बचनी है तो उतनी देर में उसका हार्ट और सांस शुरू होने का चांस है। बट अगर नहीं होता है तो उसके बाद आप भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। तो 15 to 20 मिनट्स गोल्डन टाइम है किसी की सांस रुकने के बाद। अगर आपको लगता है कि उस पीरियड में आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट हेल्प फॉर 15 to 20 मिनट्स। आप भले थक जाएं, थोड़ा सा एनर्जी कुछ अपने आप को पॉजिटिव दे के बूस्ट करके कि हो सकता है मैं किसी की जान बचा लूं, वो खुद ही इतना बड़ा मोटिवेशन रहता है कि आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट आपको भी समझ में आना चाहिए कि ओके मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल किया है, लेकिन इसके आगे हम और नहीं कर पाएंगे, राइट। तो 15 to 20 मिनट्स, तब तक अगर मेडिकल हेल्प आ गई तो वेल एंड गुड, फिर वो लोग टेक ओवर कर लेंगे। और नहीं तो उतने में अगर उसकी हार्ट बीट वगैरह शुरू हो जाती है तो आप तब रुक सकते हैं। एक बार हार्ट शुरू हो जाए, ब्रीदिंग शुरू हो जाए, फिर जरूरत नहीं है, राइट। हाँ जी।